गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आज का ये जो वीडियो है वह संधि के दूसरे भाग के ऊपर है। मैंने पहले भाग के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो वहाँ से जाकर उसे देख सकता है। इस वीडियो में मैं स्वर संधि के बचे हुए भागों के बारे में बताऊँगा, जो है वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो आइए देर ना करते हुए वृद्धि संधि का नियम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सब बोर्ड पर देख सकते हैं कि अ में ए जोड़ने पर ए हो गया, अ में ए जोड़ने पर भी ए हो गया, आ में ए जोड़ने पर ए हो गया और आ में ए जोड़ने पर भी ए हो गया। ये नियम है। अब उदाहरण पर आते हैं। एक और एक जुड़कर एकाएक हो गया। पहले शब्द का आखिरी वर्ण में क है, इसका हम अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में अ आ जाएगा। अ और ए जुड़कर ए हो जाता है, तो अ और ए जुड़कर ए हो गया, जिसके कारण ये ए की मात्रा इस पर लग गई है। आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ वर्णों के नीचे रेखांकित किया गया है। इसका अर्थ ये केवल बदलाव इन्हीं सब में हुआ है और ये बदलाव यहाँ पर दिख रहा है। उसी प्रकार अब दूसरे उदाहरण पर आते हैं। देख सकते हैं कि मत और ए के जुड़कर मतैक्य हो गया। तो अर्थात अंत में अ है और ए दोनों जुड़कर ए हो गया। नियम यही है ना, अ और ए जुड़कर ए हो जाता है, तो मत और ए के जुड़कर मतैक्य हो गया। ये ए की मात्रा इस पर जुड़ गई और ये ए इसमें गायब हो गया है। सदा और एव, सदैव, सदा, आ अंत में आ है और ए जुड़कर ए हो गया। ये ए इस आ की मात्रा पर ए की मात्रा में यहाँ पर बदलकर लग गया है। अब नीचे आते हैं। महा और ऐश्वर्य, ये दोनों जुड़कर महेश्वरी हो गया। आ की मात्रा में ए की मात्रा जोड़ने पर, आ की मात्रा में ए की मात्रा जोड़ने पर ए में बदल जाता है, जिस कारण यहाँ पे महेश्वरी हो गया और ये आ की मात्रा गायब हो गया है। अब नीचे का नियम जानते हैं। अ में ओ जोड़ने पर अ हो जाता है। अ में ओ जोड़ने पर अ हो जाता है। अ में अ जोड़ने पर भी अ हो जाता है। आ में ओ जोड़ने पर अ हो जाता है, वही आ में अ जोड़ने पर भी अ होता है। अब इसका उदाहरण समझ लेते हैं। दंत में ओष्ठ जोड़ने पर दंतोष्ठ हो गया। दंत, त अंत में अ है, अ आ गया। पहला क्या है, ओ, ये ओ आ गया। दोनों जुड़कर क्या बन गया, ओ। तो ये ओ की मात्रा इस पर अ की मात्रा में बदलकर यहाँ पे आ गया। बाकी सब कुछ वैसा का वैसे ही रहेगा। वन और औषध दोनों जोड़कर क्या हो गया, वनौषध। न अ, ये अ वाला यहाँ पर है, इसमें अ है और ये अ, ये अ दोनों जुड़कर फिर से अ में बदल गए। तो ये दोनों जुड़कर ये मात्रा अ की इसी पर जुड़ गए, वनौषध हो गया। अब नीचे आते हैं। महा प्लस ओज, महोज हो गया। महा, आ, इसमें आ की मात्रा है, अंत में ये आ और ये ओज से शुरू होता, ओज, दोनों जुड़कर क्या हो गए, अ। तो ये ओ की मात्रा अ की मात्रा में बदलकर इस पर लग गया, जिसके कारण ये महोज हो गया। अंत वाला देखते हैं। महा प्लस औषध, महोषध, बिल्कुल इसके जैसा ही है, केवल यहाँ पर वन है, यहाँ पर महा है। ये महोषध हो गया। महा और औषध जुड़कर महोषध है। ये अ की मात्रा इस पर लग गई है, औषध। आगे बढ़ते हैं और यड़ संधि के नियम को उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि छोटी ई में अ जुड़ने के बाद यह हो गया है, बड़ी ई में अ जुड़ने के बाद भी यह हो गया है, छोटी ई में आ जुड़ने के बाद या हो गया है, वहीं बड़ी ई में आ जुड़ने के बाद भी या हो गया। पहले इनके उदाहरण को समझते हैं। यदि में अपी जुड़कर यद्यपि हो गया। अब ये यद्यपि कैसे हुआ, इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो पाएंगे अंत में छोटी ई है। अपी, पहले अ है तो हमें पता है ना, छोटी ई और अ जुड़कर यद्यपि हो गया। यहाँ पर यह आ गया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछेंगे कि सर द के नीचे हलन कैसे आया। अब उनको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ यदि और अपि का वर्ण विच्छेद किया है और उसके बाद इस नियम का इस्तेमाल किया है। यदि का वर्ण विच्छेद क्या हो गया, य नीचे हलन और अ, उसके बाद द नीचे हलन छोटी ई। अपि का वर्ण विच्छेद क्या हुआ, अ, उसके बाद प नीचे हलन छोटी ई। अब हम इन सबको मिला देंगे और साथ में इस नियम को भी इस्तेमाल करेंगे। छोटी ई और अ जब जोड़ेंगे तो इसकी जगह पे हम यह लिख देंगे, क्योंकि नियम यही है, छोटी ई और अ जुड़कर यह बन जाता है। अब हम इनको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़कर
य बन गया। य नीचे हलंत और अ जुड़कर य बन गया। द नीचे हलंत, इस कारण यहाँ पे द नीचे हलंत आ गया। उसके बाद हमें पता है कि छोटी ई और अ जुड़कर य बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पर य आया है। और अंत में प नीचे हलंत और छोटी ई जुड़कर पी हो गया, जिसके कारण यह यद्यपि हो गया। इसी तरह से हम सारे नियम सब पर लागू करेंगे। देवी और अर्पण जोड़कर देव्यर्पण हो गया। हमें पता है अंत में वी है, मतलब वहाँ पे बड़ी की मात्रा है, बड़ी ई, और यहाँ पे अर्पण है, बड़ी ई और अ जुड़कर यह बन गया, जिसके कारण यहाँ पे यह आया है। और ये जो वह है ना, वो आधे में बदल जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर समझाया था। उसी प्रकार अति और आचार जुड़कर अत्याचार होगा। छोटी ई और आ जुड़कर भी या हो गया। देवी और आलय जुड़कर देव्यालय हो गया। बड़ी ई और आ जुड़कर या हो गया। नीचे के नियम देखते हैं। छोटी ई में छोटा ऊ जोड़ने के बाद यू हो जाता है। बड़ी ई में छोटा ऊ जोड़ने के बाद भी यू हो जाता है। छोटी ई में बड़ा ऊ जोड़ने के बाद यू हो जाता है, और बड़ी ई में बड़ा ऊ जोड़ने के बाद भी यू हो जाता है। अंतर यहीं पे है, यहाँ पे यही है इतना अंतर कि ये इन दोनों में छोटा ऊ की मात्रा है और इन दोनों में बड़ा ऊ की मात्रा है। अब इनका उदाहरण को देख लेते हैं। अभी और उदय जुड़कर अभ्युदय हो जाएगा। भ पर छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई, इसके बाद छोटा ऊ, इन दोनों जोड़कर ये यू हो गया, जिसके कारण यह, और फिर ये जो भ है वो आधा हो गया, क्योंकि ये वर्ण विच्छेद करने के बाद ये आधा हो जाएगा। उसी प्रकार समझने का प्रयास करते हैं। सखी और उचित, सख्युचित हो गया। वी प्लस उ, व्यू। नदी और उर्मी जुड़कर नद्युर्मी हो गया। ये नियम इसके जैसे ही है, जैसा ऊपर में समझाया। ये सारे नियम एक जैसे है, बस ये जो नियम है जोड़कर जो बनाने का, वही इस पर आया है, और जो रेखांकित किए गए वर्ण है बस बदलाव उन्हीं में आया। यह संधि के कुछ और नियम को हम उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि छोटी ई में ए जुड़ने के बाद ये हो गया। बड़ी ई में ए जुड़ने के बाद यह हो गया। छोटी ई में अंग जुड़ने के बाद यंग हो गया। छोटा ऊ में अ जुड़ने के बाद वह हो गया। छोटा ऊ में आ जुड़ने के बाद वाह हो गया। बड़ा ऊ में वाह जुड़ने के बाद भी वाह हो गया। छोटा ऊ में बड़ी ई जुड़ने के बाद वी हो गया। री में अ जुड़ने के बाद रा हो गया। री में छोटी ई जुड़ने के बाद री हो गया। इनका उदाहरण अब देख लेते हैं। प्रति में एक जुड़ने के बाद प्रत्येक हो गया। प्रति पहला शब्द है, एक दूसरा शब्द है। प्रति के अंत में अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो पाएंगे छोटी ई है, और इसमें ए है। छोटी ई और ए जुड़कर ये में बदल गया, जिसके कारण यहाँ पर ए आया। नदी और ऐश्वर्य जुड़कर नदैश्वर्य हो गया। नदी में आखिरी में बड़ी ई है और ऐश्वर्य में पहले ए है। बड़ी ई और ए जोड़कर यह बन गया, जिसके कारण यहाँ पे नदैश्वर्य हो गया। प्रति और अंग जोड़कर प्रत्यंग हो गया। प्रति अंत में छोटी ई है, अंग पहले अंग है। छोटी ई और अंग जुड़कर यंग हो गया, जिसके कारण यहाँ पे यंग हो गया। सु और अल्प जुड़कर स्वल्प हो गया। इस पर छोटा ऊ की मात्रा है, सु, और इसके बाद अल्प अ। छोटा ऊ और अ जुड़कर व में बदल गया, जिसके कारण यहाँ पे व आया। फिर सु और आगत जुड़कर भी स्वागत हो गया। इसके जैसा ही है, बस यहाँ पे अ है, यहाँ पे आ है। वधु और आगमन जुड़कर वध्वागमन हो गया। अनु और इक्षर जुड़कर अन्वीक्षण हो गया। अब ध्यान देने वाली बात इन दोनों उदाहरण पर है। अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसको वर्ण विच्छेद के माध्यम से समझा देता हूं। पितृ और अनुमति पित्रानुमति, मातृ और इच्छा मातृच्छा। नियम क्या है? री और अ जुड़कर रा हो गया। री और ई जुड़कर री हो गया। मातृ, इसके अंत में री की मात्रा है, अर्थात ये। उसके बाद अ, ये री और अ जुड़कर आ हो गया। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि पितरानुमति क्यों नहीं हुआ, तो हम जानते हैं कि तो और र जुड़ने के बाद त्र हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे पित्रानुमति हो गया। ठीक उसी प्रकार यह नियम भी यहाँ पर लागू होगा। मातृ और इच्छा मातृच्छा। अब मैं इसको वर्ण विच्छेद के माध्यम से भी समझा देता हूं। आइए देखते हैं कैसे
पित्र और अनुमति जोड़कर पित्रानुमति हो गया। नियम क्या है? री और अ जोड़कर रा हो गया। पित्र और अनुमति जोड़कर पित्रानुमति कैसे हुआ, मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोनों का मैंने वर्ण विच्छेद कर लिया। यहाँ पे प नीचे हलन छोटी ई, त नीचे हलन री, पितृ हो गया। उसके बाद अनुमति अ, न नीचे हलन छोटा उ, म नीचे हलन अ, उसके बाद त नीचे हलन छोटी ई। अब दोनों को मिलाना है। हमें पता है कि री और अ जुड़कर रा हो जाएगा, तो अब इन सबको लिख लेंगे। प नीचे हलन छोटी ई जुड़कर पी हो गया, त नीचे हलन वैसा का वैसे आ जाएगा, ये दोनों जुड़कर रा हो गया। न नीचे हलन और छोटा उ जुड़कर नु हो गया। म नीचे हलन और अ जुड़कर म हो गया। त नीचे हलन और छोटी ती जोड़कर ती हो गया। अब पित्र, हमें पता है त और र जुड़ने के बाद त्र हो जाता है। मैंने संयुक्त व्यंजन में मैंने बताया था कि त र और अ जुड़ने के बाद त्र हो जाता है। यहाँ पे आ पहले से जुड़ा हुआ है, तो जिसके कारण त और र जुड़कर त्रा हो जाएगा। अगर यहाँ पे मात्रा नहीं होती तो त्र होता। तो अब इनको भी जोड़ लेंगे तो त्रा हो गया। ये वैसा का वैसा नीचे आ गया। अब इन सबको हम जोड़ लेंगे, पित्रानुमति। तो क्या बन गया? पित्रानुमति। आगे बढ़ते हैं और अयादि संधि के नियम को उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए में अ जुड़ने के बाद अय हो गया, ए में अ जुड़ने के बाद आय हो गया, ए में छोटी ई जुड़ने के बाद आई हो गया, ओ में अ जुड़ने के बाद अव हो गया, ओ में छोटी ई जुड़ने के बाद अवि हो गया, औ में अ जुड़ने के बाद आव हो गया, औ में छोटी ई जुड़ने के बाद आवी हो गया, औ में छोटा उ जुड़ने के बाद आऊ हो गया। पहला उदाहरण हम लेते हैं। ने और अन जुड़कर नयन हो गया। ये कैसे हुआ? फिर से मैंने इन दोनों का वर्ण विच्छेद किया है और इस नियम को इस्तेमाल किया है। ने, अगर इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो न नीचे हलन और ए, अन अ, उसके बाद न नीचे हलन और अ। हमें पता है नियम, ए और अ जुड़कर अय हो गया, ए और अ जुड़कर यहाँ पर अय हो गया, न नीचे हलंत हो गया, ये अ जो है इस पर जुड़ जाएगा जिसके कारण यह न हो गया, न य और अंत में ये जुड़कर न हो गया जिसके कारण क्या हो गया? ने और अन जुड़कर नयन हो गया। ये सारे नियम ऐसे ही किए गए। वर्ण विच्छेद कर जो नियम है उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें नतीजा सही मिलने वाला है। नय पर अक जुड़ने के बाद नायक हो गया, क्योंकि ए पर अ जुड़ने के बाद आय हो जा रहा है, तो न पे आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो ना हो जाएगा और ये अ बदलकर य में आ जाएगा, नायक। गै पर इका जुड़कर गायिका हो गया, क्योंकि हमें पता है ए पर छोटी जुड़ने के बाद आई हो गया, तो जो ग है उस पर आ की मात्रा लग जाएगी और जो ई है उसकी जगह पे ये हो जाएगा, गायिका। उसी प्रकार भो में अन जुड़ने के बाद भवन हो गया, क्योंकि नियम क्या है? ओ में अ जुड़ने के बाद अ हो जाएगा, तो जो अ है इस पर भ लग जाएगा और ये अ की जगह में व लग गया जिसके कारण भवन हो गया। पो में इत्र जुड़ने के बाद पवित्र हो गया। उसी प्रकार प में अन जुड़ने के बाद पावन हो गया, क्योंकि अ में अ जुड़ने के बाद आव हुआ है, अव नहीं, अगर ये अव होता तो यहाँ पे पवन हो जाता। नीचे आते हैं। नौ में इक जुड़ने के बाद नाविक हो गया, क्योंकि अ में छोटी जुड़ने के बाद आवी हो जा रहा है। भ में उक जुड़ने के बाद भावुक हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अ में छोटा उ जुड़ने के बाद आऊ हो जा रहा है। ये उ यहाँ पर आया और जो आ की मात्रा है ये भ पे लग गया है। ये सारे नियम एक जैसे हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि इन सब नियम को देखने के बाद और उदाहरण देने के बाद सबको स्वर संधि अच्छे से आ जाए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि दुर्गा पूजा का अवसर है, तो जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी ओर से दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।